3x प्लस 5y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और इसको चेंज करके क्या लिखेंगे 5x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास दो इक्वेशन हो गया। अब इसमें बताइए ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ, ये ये सेकंड हुआ। अब a1 क्या होगा सो बताइए। a1 होगा 3, a2 क्या होगा 5, नहीं पहले b1 लिख लो। b1 क्या होगा 5 एंड c1 क्या होगा -12 होगा आयुष। देन a2 बताइए 5 यहाँ पे आइए। 5 b2 क्या हो जाएगा -4। ठीक है यहाँ तक सर ये लिखना जरूरी है। हाँ ऑब्वियसली बिल्कुल जरूरी है, लिखना पड़ेगा। ठीक है इसके बाद हम लोग को यूनिक बताना है यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 अपॉन में a2 ये सब लिखना पड़ेगा। फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 is equal to a2 is not is equal to b1 अपॉन b2 ये होना चाहिए। यस तो अब बताइए a1 क्या है अपने पास 3/5 5/3 नहीं है इक्वल तो नहीं है ना। नहीं तो क्या सॉल्यूशन सही है सही है हो गया। दूसरा भी सही है दूसरा भी सही जो होगा तीसरा भी सही है इसी तरह से चेक कर लेंगे। कर लिए ये होगा सर के वाला भी करा था मैंने सर थोड़ा कंफ्यूज अब देखिए सेकेंड का जो बोल रहा है ना इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यहाँ पे के का वैल्यू निकालना है और क्या दिया हुआ है फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। मतलब क्या है सिस्टम मतलब यही सॉल्यूशन जो होगा यूनिक होगा मैनी होगा सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन होगा बस। सिस्टम मतलब दो इक्वेशन दिया हुआ है ऐसा, तो जैसे दो इक्वेशन दिया हुआ है ना फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है दिया हुआ 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। सेकेंड क्या है kx माइनस 6y kx माइनस 6y -8 -8 इज इक्वल टू 0। अब तो बहुत बढ़िया है, ये अच्छे से अरेंज करके लिखा हुआ है, कुछ करना है नहीं। तो अब बताइए a1 क्या होगा 2 b1 क्या होगा 3 c1 क्या होगा -5 a2 क्या होगा k b2 क्या होगा -6 एंड c2 क्या होगा होगा। यूनिक सॉल्यूशन निकालना है ना a1/a2 is not equal to a1/b2 और यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 ये होता है। अब देखो 2 by अब a1 क्या है अपने पास 2 अपॉन k equal to 3/-6 -6 ये है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर 3 2 जा 6 नॉट इज इक्वल टू है ना 3 2 जा 6 ओके सो k क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k इज इक्वल टू माइनस k नॉट इज इक्वल टू -4 होगा। नॉट इक्वल अब इसका कहने का ये मतलब है k का वैल्यू कुछ भी -4 नहीं होगा बस, इसके अलावा जितना हो सकता है हो सकता है। -4 छोड़ के जितना हो सकता है बस -4 नहीं होगा। हाँ बस हो गया यार। सो यहाँ पे बस लिख देंगे स्टेटमेंट में k सर हाँ इसकी स्टेटमेंट कैसे बनेगी स्टेटमेंट वैल्यू इज अदर देन -4 हो गया दैट्स ऑल। समझ में आया ये मतलब k का वैल्यू -4 नहीं होगा, इसके अलावा जितने सारे होंगे वो हो सकते हैं, बस -4 नहीं होगा। ओके कहने का ये मतलब। चलिए नोट डाउन कीजिए, आसान है वही तो करना था। इनफाइनाइट मतलब होगा बाइनरी सॉल्यूशन। तुम लोग ये देख के घबरा गए क्या ये देख के घबरा गए थे कैसे होगा तो फिर सर एक मैंने करा था पर मैं बाद में कंफ्यूजली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कैसे क्वेश्चन नंबर 9 k minus b 9 दिख रहा है क्या दिया हुआ है kx सारे प्लस 3y इज इक्वल टू k माइनस 3। दूसरा इक्वेशन है 12x प्लस ky इज इक्वल टू k। ठीक है तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल इसको अरेंज कर लेंगे kx प्लस 3y ये माइनस हो जाएंगे। ठीक है इसको भी अरेंज कर लेंगे 12x प्लस ky माइनस k इज इक्वल टू 0। ठीक है यूनिक सॉल्यूशन के लिए निकालना है तो a1 b1 भी रहेगा तो चलेगा। तो इक्वेशन अब इसको जो लिखे ना यहाँ पे इसको ऐसे सर्कल करके रख लेना, थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा। अब यहाँ से a1 लिख लेना और इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेना, इसको सेकंड सपोज कर लेना। फर्स्ट में a1 क्या हो जाएगा k, b1 क्या हो जाएगा 3
एंड C1 माइनस माइनस K माइनस ए 3 A2 प्लस क्या ए प्लस 3 नहीं साइन के साथ लिखना है। नहीं ब्रैकेट सोल्व कर हाँ सॉल्व भी करोगे तो ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। माइनस हाँ लिख सकते हैं लेकिन ऐसे ही लिखना है ना क्या 6 झंझट पालना है। 12 हो जाएगा A2 क्या हो जाएगा K C2 क्या हो जाएगा माइनस K। तो 4 यूनिक सॉल्यूशन निकालना है यहाँ लिखना पड़ेगा ऐसे लिख के बनाना एग्जाम में 4 यूनिक सॉल्यूशन। तो ये भी लिखना पड़ेगा यूनिक सॉल्यूशन यस वो क्वेश्चन बोला है ना और क्वेश्चन में बोला ही ना हो तो नहीं बोला हुआ तो क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं ना बनेगा कैसे कुछ ना कुछ तो कंडीशन गिवन होगा ना बिना कंडीशन कंडीशन तो गिवन होगा ही ऑब्वियसली नहीं तो सॉल्व कैसे होगा। अब A1 क्या है यहाँ पे K है और A2 क्या है 12 है बनाइए खुद से ट्राई कीजिए आप लोग ये 3 है इसके बाद मैच कर लीजिएगा आंसर। So A square is not is equal to 36. So K is equal to not is equal to under root 36. सर रूट 36 आ हाँ तो K not is equal to प्लस माइनस 6 आएगा। इसका ये मतलब है कि K का वैल्यू 6 से नहीं हो सकता हाँ प्लस 6 नहीं होगा माइनस 6 नहीं होगा ठीक है। और एक चीज याद रखना अंडर रूट कभी भी सॉल्व करते हैं ना तो उसका वैल्यू 2 आता है एक प्लस में आता है एक नेगेटिव में आता है। अभी तक तुम लोग पढ़ते आए होगे कि रूट कभी भी सॉल्व करते हैं रूट 4 इज इक्वल टू 2 होता है ठीक है। तो वो डिस्टेंस निकालते हैं तब हमेशा पॉजिटिव लेते हैं लेकिन हमेशा रूट 4 का आंसर जो होगा प्लस माइनस 2 होगा। तुमको क्या पता है इसका आंसर प्लस होगा या माइनस होगा रूट का आंसर तुमको नहीं पता है ना। सर अगर -4 पे रूट हो तो माइनस होगा तो आयोटा लग जाएगा भाई इमेजिनरी नंबर बोलते हैं उसको इसलिए प्लस माइनस लिखते हैं। तो यहाँ पे के का वैल्यू जो है ना प्लस 6 होगा ना माइनस 6 होगा इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। आया समझ में। शो दैट सिस्टम तो जैसे भी ये क्या इनका है इसमें दे नहीं रखी कंडीशन तो क्या करना क्या नहीं दे रखी है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ नीचे है। दे हाँ दिया हुआ है माना इसको इनफाइनाइट का क्या कंडीशन था इनफाइनाइट का क्या कंडीशन था हाँ बताइए। हाँ तो किसी दो को इक्वेट करके बताना होगा तो इसे बताना है ना है कि नहीं है सारे इक्वल है ना हाँ होंगे बस यही बता देना है। वेरीफाई कर रहा है तो हो जाएंगे जैसे 11 नंबर नहीं 12 नंबर देखना नो सॉल्यूशन के लिए भी बन जाएगा 12 नंबर देखना 12 बनाइए 10 नहीं बनाना 10 बनाइए 10 बना लिए ये तो प्रूफ ही करना आसानी है सिर्फ एनसीईआरटी में तो और आसानी होगा तो एनसीईआरटी पे क्वेश्चन यहाँ से देखो पूछे हुए हैं सबसे बढ़िया क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 बनाना 10 बना लो उसका क्वेश्चन नंबर 15 बनाना 12 बनाना था हाँ 12 नहीं बनाना क्या 12 नहीं बनाना नहीं बनाना है कोई बात अगर नहीं। जैसे क्वेश्चन 10 है हाँ। इसमें तीनों इक्वल आ हाँ गए तो हो गया तो तीनों फिर इक्वल क्या होंगे तो लिखेंगे? मेनी सॉल्यूशन होगा मतलब a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to वेरीफाई करके नहीं मतलब वो स्टेटमेंट के नीचे लिख देंगे इट्स राइट बाय a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to So it's an infinite. कुछ हो गया। अब कौन से बनाना है 15 नंबर बनाना है क्वेश्चन नंबर 15 फाइनल वैल्यू ये भी चीज क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा क्वेश्चन है ये बोर्ड में पूछे हुए हैं। देखो इसमें पहले ये क्वेश्चन ये है पूरा इसका सब क्वेश्चन सब यही है फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which each of the following system of linear equation has an infinite number of solution मतलब infinite solution के लिए निकालना है। तो इक्वेशन है क्या सीबीएसई 2010 हाँ 2x plus 3y is equal to 7। अब इसमें नंबर चेंज हो सकता है सीबीएसई इस टाइप का क्वेश्चन तो पूछ देता है ठीक है। अरे ब्रैकेट सोल्व करना है नहीं सॉल्व क्यों करना है सही रहने देना है। अब इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो 2x plus 3y minus 7 is equal to 0 पहला
जैसे जैसे तरीका बता रहे हैं ना वैसे वैसे चुपचाप सॉल्व करते जाओ, एग्जाम में भी सेम टू सेम करके आना बोर्ड, एक नंबर नहीं कटेगा। -3k इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो अब बताइए a1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, c1 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, देन a2 क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, b2 क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, एंड c2 क्या हो जाएगा, -3k हो जाएगा। अब किसके लिए निकालना है मुझे, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन ना। सर ये तो इक्वल ही नहीं, इक्वल नहीं आ रहे। इक्वल नहीं लाना है ना, इसको इक्वल करके सॉल्व करना है। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसके लिए क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए पर से। a1 का वैल्यू क्या है, 2, इक्वल नहीं आ रहा। 2 अपॉन 2 अपॉन k माइनस, हाँ बताते चलना, k-1 इज इक्वल टू 3 अपॉन k प्लस 2 k +2 है ना, प्लस 7 हाँ इज इक्वल टू -7 अपॉन -3k। ये आया। यस अब देखो ये तीन जब इक्वल हो ना, तो तीन इक्वेशन इक्वल हो तो किसी दो को लेकर सॉल्व करेंगे। सर ये इक्वल तो फिर है ही नहीं, हाँ इक्वल का है ही नहीं सेम का। हे प्रभु, वो तो इक्वल दिया हुआ है ना पहले से कंडीशन में तो दिया ना। हुआ तो अब तुमको क्या पता, तुमको पता है इक्वल है कि नहीं है, यहाँ पे के का वैल्यू तुमको तो पता ही नहीं है। कुछ ऐसा नंबर तो हो सकता है जिससे इक्वल हो जाएगा, नहीं पता है ना यहाँ पे, तो किसी दो को लेकर सॉल्व कर लेंगे। मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको लेकर सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 अपॉन -7 अपॉन -3k। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। 7k तो 7k -7 इज इक्वल टू 6k, 6k को इस साइड लाइए, 7k -6k इज इक्वल टू 7 दूसरी साइड चला जाएगा, -7 आ रहा तो k इज इक्वल टू +7 आएगा ना, k इज इक्वल टू +7 आ गया। k का ये वैल्यू निकालना था, हो गया आंसर यही, आगे मुझे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ अब मैं इस दोनों को भी लेता ना तब भी k इज इक्वल टू 7 ही आएगा। पल्ले पड़ा कुछ, किसी को भी जब तीनों इक्वल हो ना तो किसी को भी लेकर सॉल्व करना, मुझे वैल्यू बस निकाल, समझ में आया, आयुष की नहीं आया। है। भाई मैंने देखा यहाँ पे इस 7 के इधर लेके -7 यहाँ छोड़ा तो गलत हो जाएगा। क्या किए तुम, ये माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, 7k -7 इज इक्वल टू 3 2 6 के आ गया, -7 को छोड़ दिया, इसको दूसरी साइड ले गया तो माइनस के हो जाएगा, देखो तो सही यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, गलत क्यों होगा, हर एक केस में सेम ही आंसर आएगा। बना रिजल्ट बन गया, आयुष डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए आप लोग। हाँ 16 नंबर करके दिखाइए, 16 नहीं कीजिए, लेटेस्ट में कौन सा है वो? हाँ कीजिए कोई नहीं, 16 कीजिए, 16 नंबर कीजिए, 16 नंबर आप लोगों को करना है, बताइए मुझे करना। 2x प्लस k -2y इज इक्वल टू k, पहला इक्वेशन ये है, दूसरा है 6x प्लस k -1y इज इक्वल टू 2k + 5। चलिए सॉल्व करके बताइए आंसर, ग्राफिकली सॉल्व करना है, ग्राफ ड्रॉ कीजिए दोनों का, बस दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना है। इसको तो सिंपली आप लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 2 - 3y, सो x इज इक्वल टू 2 - 3y अपॉन 2, एक तो ये आ गया, इसको लेके सॉल्व करिएगा, यहाँ से 2 निकालिए, x और y निकल जाएंगे। क्या कर रहा है, हाँ क्या कर रहा है। कुछ नहीं किया हूँ मैं, ये दो टर्म, एक टर्म है ना उसको दूसरी साइड ले गया हूँ, ओके इसका 2 से इसको डिवाइड कर दिया हूँ, तो बस x के फॉर्म में ही आ गया है क्वेश्चन। करना जरूरी है। हाँ करना जरूरी है, आसान हो जाएगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 8 + 2y, बस आ गया ये, यहाँ से भी x y का
दो इक्वेशन लिख लीजिए। अरे 2 से 2 कट नहीं सकता। कहाँ नहीं सेपरेट करना पड़ेगा, ये तुम लोग क्यों सीख गए हो, इसमें से माइनस करने के बाद कटेगा। अब यहाँ पे ऐसा वैल्यू लो जिससे ये सॉल्व हो जाए आराम से। तो यहाँ y का वैल्यू अगर मैं 0 ले लूं, 0 लेट y इज इक्वल टू अगर 0 ले लूं, ठीक है, तो इक्वेशन दोबारा यहाँ लिखो पहले, देन 2 माइनस 3 इंटू 0, ये देन 2 अपॉन 1 हो जाएंगे। y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1। अब यहाँ पे कुछ और ले लीजिए, 1 मत लेना, 1 2 ले लो, सॉल्व हो जाएगा ना। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। और सेकेंड में क्या करेंगे, सेकेंड केस में 2 ले लीजिए, लेट y इज इक्वल टू 2 ले लीजिए, 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 माइनस 3 y अपॉन 2, so 2 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2, then 2 माइनस 6 अपॉन 2 मीन्स माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 2। सो x का वैल्यू माइनस 2 आया जब y का वैल्यू 2 लिया। तुम लोग कुछ और भी ले सकते हो, सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। अब यहाँ पे मैं अगर लेट y इज इक्वल टू 4 ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ, सो x इज इक्वल टू 8 माइनस 4 लेता हूँ, सॉरी माइनस 4 लेता हूँ, तो 8 प्लस 2 इंटू माइनस 4, तो 8 माइनस 8 इट विल बिकम 0। सो y का वैल्यू माइनस 4 लिए है तो x 0 आ गया। सेकेंड केस में लेट y इज इक्वल टू, सर इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा मेरा। माइनस 2 हो जाएगा, ले लेते हैं, देन x इज इक्वल टू 8 प्लस 2 y, सो 8 प्लस 2 इंटू माइनस 2, तो 8 माइनस 4 देन 4। जब y का वैल्यू माइनस 2 लिए हैं तो ये 4 आया। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सर मेरा कुछ ऐसे ग्राफ बनना है। मैक्सिमम कितना है, 4 ही है ना, ठीक ही है, हो मेरे जाएगा। तो 14 ही है मैक्सिमम। अब वो तो तुम लिए हो ना, मेरा 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, पर लगेगी सर ये इंटरसेक्ट तो क्या मिल भी नहीं रहा पास। अब देखिए पहले क्या लेना है, x1 y0, x1 x1 यहाँ से आएंगे, x1 y0 यहीं पे हो जाएगा 1 0। दूसरा ये तो हो गया, दूसरा -2 और 2, -2 और 2 प्लस ऊपर ना, यहाँ पे कहीं पे होगा -2 एंड 2, ठीक है। अब इस दोनों को मैच करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये जो ग्राफ बनेगा, तो ये जो बनेगा वो किसका ग्राफ बनेगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। कुछ भी लोगे तभी आंसर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। अब एक केस में x0 लेना है तो x0 यहीं पे हो जाएगा, और y -4 ना, -4 यहाँ पे आ जाएगा, तो 0 और -4। सेकेंड 4 एंड -2, 4 प्लस लेना है और y -2 लेना है, यहाँ पे कहीं पे होगा। पता है मुझे, इंटरसेक्ट हो जाएगा, तुम लोग सही से नहीं बनाई होगी ग्राफ। तो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ है, 4 और -2 पे ना, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4, y इज इक्वल टू, सॉरी x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -2। तो ये जो ग्राफ है वो हो गया है x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। बस से किसी का इंटरसेक्ट भी हुआ। तो तुम लोग कैसे बनाए बताओ, समझ में आया ये। एक और ट्राई करो, चलो एक और ट्राई करो, ये ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर कौन सा दो, चलो क्वेश्चन नंबर ये बनाओ, इससे मैं कुछ और भी बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 बनाओ, 13, इसमें एरिया निकालना है, 13 4x ग्राफ बताना है, इसमें एक्चुअली एरिया निकालना है। ट्रायंगल बनेगा,
एरिया निकालना है, सेट लेकिन किया हुआ है। ठीक है, बट पहले तुम ग्राफ तो बनाओ दोनों का। पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस 3y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सेपरेट चलिए बनाइए जल्दी। इसको पहले सॉल्व करना है इक्वेशन को, उसके बाद एरिया निकालना है। पहले सॉल्व करना है, सर सोल्व मतलब उसके ये बाद मैंने एरिया निकालना है, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, और सॉल्व जो करना है वो ग्राफिकली करना है, क्वेश्चन में गिवन है। सर मतलब कभी सॉल्यूशन निकाल और x इज इक्वल टू 3y माइनस 4, so x इज इक्वल टू 3y माइनस 4 अपॉन 4। अब ये सब भी सही बनाया होगा तब ना। अब x y लो लेना है आप। ठीक है। अब यहाँ पे 4x इज इक्वल टू 20 माइनस 3y, so x इज इक्वल टू 20 माइनस 3y अपॉन 4। इसमें भी x y लेना है। अगर y के जगह पे 0 ले लेते हो, y के जगह पे अगर 0 ले लेंगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 माइनस 4 अपॉन 4, सो माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 1। तो y 0 लिए हैं तो x माइनस 1 आया। दूसरे केस में लेट y इक्वल टू क्या ले लेंगे, या दूसरे केस में अगर मैं 12 ले लूं, 12 ले लूं, सॉरी 4 ले लूं, y इक्वल टू अगर 4 ले लूं तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4 माइनस 4 अपॉन 4, सो 12 माइनस 4 अपॉन 4, सो 8 अपॉन 4, यही होगा ना। देखो 2, जब y का वैल्यू 4 लिया है तो x का वैल्यू 2 आया। अब यहाँ पे आइए, लेट y इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं यहाँ पे, सपोज की 0 ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 20 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 4, सो 20 अपॉन 4, 4 5 जा 20, सो 5। जब y 0 लिए है तो x 5 आया है। सेकेंड केस में लेट y इज इक्वल टू अगर मैं 4 ले लो, ठीक है 4 ले लो, 6 अगर लूंगा तो कितना आएगा, 15, हाँ 4 ही हो गया। तो y अगर 4 ले लूंगा तो x इज इक्वल टू 20 माइनस 3 इंटू 4 अपॉन 4, सो ये हो जाएगा 20 माइनस 12 अपॉन 4, सो 8 अपॉन 4, सो 2। जब 4 लेंगे तो ये 2 आएगा, ठीक है। अब बस ग्राफ ड्रॉ करना है। मैक्सिमम कितना है, 5, मैक्सिमम 5 है। 1 5 0 2 3 4 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, डिवाइड सर है। अब की बार हो गया। हर एक बार हो जाएंगे, तुम गलत लेते हो ना, इसलिए सर देख आप मुझे लेना क्या है, -1 और 0, -1 और 0 लेना है। -1 और 0 लेना है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, -1 और 0 यहीं पे हो जाएगा, -1 एंड 0। देन सेकंड लेना है 2 एंड 4, 2 एंड 4 यहाँ पे कहीं पे आएगा, 2 एंड 4, और ये दोनों को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर देंगे,
ये जो ग्राफ बनेगा वो किस इक्वेशन का बनेगा? 4x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये लिखना भी है, किसी क्वेश्चन में ग्राफ है, नहीं ग्राफ में समझ में आया, ऐसे नहीं छोड़ना है। देन नेक्स्ट में क्या लेना है? 5 और 0, 5 और 0 यहीं पे आ जाएगा, और सेकेंड में लेना है 2 4, तो 2 4 यहीं पे आ जाएगा। अब ये दोनों को मैच कर देना है बस। ये जो ग्राफ बना है ये इक्वेशन है 4x प्लस 3y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? एरिया निकालना है ना। ग्राफ तो बन गया, बट सॉल्यूशन बताइए, एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा इसकी हेल्प से? एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा? जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वही पॉइंट होगा ना। सो एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 4। ये सॉल्यूशन का आंसर हो गया। यहां तक समझ में आया? अभी भी नहीं बना तुम लोग से? बन गया ना? अभी तो बन गया होगा। तो आप बताइए एरिया कैसे निकालेंगे इसका? एरिया कैसे निकलेगा? फॉर्मूला लगा के ये जो सरफेस होगा यही एरिया होगा ना। ये सारे एरिया होगा ना यही। तो ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ट्रायंगल? दिख रहा है। ये इसको अगर मैं ए पॉइंट मान लूं, इसको बी पॉइंट मान लूं, इसको सी मान लूं, तो ये देखो एक ट्रायंगल बन गया। इसमें ये जो है ये हाइट हो जाएगा, और ये हाइट कितने यूनिट होंगे? 4। 1 2 3 तो हाइट हो जाएंगे 4, और बेस यहाँ से काउंट कीजिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 6। बेस कितने हो जाएंगे? 6। तो एरिया क्या हो जाएगा बताइए? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो 1/2 बेस हो जाएंगे 6 एंड हाइट हो जाएंगे 4। तो 2 2 जा तो 12 स्क्वायर यूनिट हो जाएंगे। बताइए एरिया आ गया? 12 स्क्वायर यूनिट। यस समझ हो गया? 2 है नहीं, आंसर सबका सेम आएगा। 12 है। क्या बात कर रहे हैं? सही है। कैसा भी जवाब बना, एरिया 12 स्क्वायर यूनिट ही आएगा। अब कहाँ गड़बड़ कर इतना तो क्लियर वे में बना हुआ है, साफ से अच्छे से। तो 2 पेज में आया एक क्वेश्चन। हाँ हाँ, ग्राफ लास्ट में बनेगा, ये पहले करके रख लीजिए। तो ग्राफिकल मेथड समझ में आया कैसे बनाना है?